नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है साधु और चूहा। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक साधु मंदिर में रहता था। उनकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति करना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना थी। गांव वाले भी जब मंदिर आते तो साधु को कुछ ना कुछ दान में दे जाते थे। इसीलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छिनके में रखकर छत से टांग देता था। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी। वह जो खाना छिनके में रखता गायब हो जाता। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखा तो उसे पता चला कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकालकर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छिंके को और ऊपर कर दिया ताकि चूहा उस तक न पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा कि चूहा ऊंची छलांग लगाकर छिंके पर चढ़ जाता है और भोजन निकाल लेता है। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगा। एक दिन उसे मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा तो साधु ने भिक्षुक को पूरी कहानी बता दी। भिक्षुक ने साधु से कहा, सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहाँ से आती है। उसी रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि चूहा भोजन कहाँ से लेकर जाता है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने का सामान का बहुत बड़ा भंडार है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने उसी सामग्री को निकाल लिया और गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहां पर सब कुछ खाली पाया तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छिंके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने उसे वहां से भगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसीलिए जो भी संसाधन आपके पास हो उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।